भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल देख लेते हैं, उनके कार्य देख लेते हैं। तो भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल क्या क्या कार्य किए थे वो देखते हैं। तो देखो, पहला है वारेन हेस्टिंग्स, ये रहा है 1773 से 1785 तक। इसके समय में क्या आया देखो, तो 1773 से 1785 तक रहा वारेन हेस्टिंग। तो इसके समय यही आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया इसके समय। 1781 का अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से क्या किया गया, विभाजित कर दिया गया। और 1784 का पीस इंडिया एक्ट भी इसी समय आया था। 1774 का रोहिल्ला युद्ध भी इसी समय हुआ था। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध और 1782 में सलाबाई की संधि भी इसी समय हुई। 1780 से 1784 का द्वितीय मैसूर युद्ध भी हुआ इसी समय। बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध रहे इसके। नंद कुमार को फांसी दी इसने। अवध की बेगमों से ज्यादती की इसने, ठीक है, ज्यादती की। और इनके कारण हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चला गया था। ये भी देखना किस पर महाभियोग चला गया था, हेस्टिंग्स पर महाभियोग चला गया था जब वापस गए इंग्लैंड ये। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव भी पड़ी यहीं पर, ठीक। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी हुई और बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति भी इसी समय हुई। कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना भी हुई इसी समय, ठीक है, हेस्टिंग के समय। और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया इसी समय, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ये सब इसके समय काम हुआ था। फिर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 1786 से 1793 तक रहे। इनके समय में क्या हुआ, तृतीय मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 में। तृतीय मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण हुआ 1793 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण। उसके बाद इसी के समय बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 लागू हुआ। प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की गई। फिर कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक भी लगाई गई इसी समय, किसके, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। 1805 का में इसकी गाजीपुर में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस की गाजीपुर में 1805 में मृत्यु हो गई। फिर आते हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर 1793 से 1798 में। इनके समय में मुख्य घटनाएं क्या हुई, 1793 का चार्टर अधिनियम आया इसी समय, जॉन शोर समय। और निजाम एवं मराठों के बीच खरदा की लड़ाई हुई 1795 में। निजाम और मराठों के बीच खरदा की लड़ाई हुई 1795 में, जॉन शोर के समय में। अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप किया इसने। अवध के उत्तराधिकार विवाद में इसने हस्तक्षेप किया जॉन शोर ने। इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गया 1700, इसी के साम्राज्य में, जॉन शोर के समय में इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है तुम्हारा लॉर्ड वेलेजली का, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली है 1798 से 1805। तो लॉर्ड वेलेजली के समय क्या हुआ, सहायक संधि की नीति प्रारंभ की इसने 1798 में। सहायक संधि की नीति बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड वेलेजली ने। और सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई, किसके साथ, हैदराबाद के निजाम से। फिर इसी समय चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, लॉर्ड वेलेजली के समय। और चतुर्थ मैसूर युद्ध में इसने टीपू सुल्तान को ख़त्म कर दिया था, एकदम मतलब जान से ही ख़त्म कर दिया था, ठीक है। इसलिए इसको मार्क्सियस की उपाधि भी दी गई थी वेलेजली को ना। फिर इसी समय द्वितीय मराठा युद्ध भी हुआ 1803 और 1805 में। मराठाओं को भी इसने लगभग, क्योंकि अब मैसूर ख़त्म ही हुआ था, कोई बचे नहीं था, मराठा बचे थे, तो द्वितीय मराठा युद्ध भी हो गया 1803 और 5 में। तो मराठाओं की भी शक्ति यहाँ से क्षीण हो गई। फिर तंजौर 1799 में, सूरत 1800 में, कर्नाटक 1801 में, ठीक है, का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया इसने। तंजौर 1799 में, ठीक है, सहायक संधि के द्वारा, ठीक है। तंजौर 1799 में, सूरत 1800 में, कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। और बसीन की संधि हुई 1802 में, ठीक है, इसने की, इसी समय हुई बसीन की संधि, ये मराठाओं के साथ हुई थी। बसीन की संधि 1802 में हुई, लॉर्ड वेलेजली के समय। फिर आता है सर जॉर्ज बर्लो। सर जॉर्ज बर्लो 1805 से 1807 तक रहा, ठीक है। इसने रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। ये भी जॉर्ज बर्लो भी रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का क्या था, हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। ये नीति पूछे तो हस्तक्षेप की नीति का समर्थक कौन था, तो सर जॉर्ज बर्लो, ये पूछता है, ठीक है। हस्तक्षेप नीति का समर्थक कौन था रियासतों में, हस्तक्षेप, देखा है हस्तक्षेप की, तो वो सर जॉर्ज बार्लो। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये 1807 से 1873 तक रहा। लॉर्ड मिंटो प्रथम समय क्या हुआ, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में,
लॉर्ड मिंटो प्रथम समय हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में रणजीत सिंह के साथ थी, ये इंपॉर्टेंट है इसके में। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स कब तक रहा? 1813 से 1823। इस समय क्या हुआ? अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16। अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816 और सगौली की संधि हो गई, ठीक। नेपाल सगौली की संधि हुई 1816 में, नेपाल के साथ हुई सगौली की संधि, ध्यान रखना 1816 में। किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। तृतीय मराठा युद्ध भी हुआ 1817 से 1819 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, तथा मराठा परिसंघ कंपनी के साम्राज्य में क्या हो गया? विलय हो गया, मराठा भी खत्म। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई 1818 में। पिंडारियों का दमन हुआ 1817 से 1818 में, यही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया, पिंडारियों का दमन भी 1817 से 1818। सिंधिया के साथ भी संधि हुई 1817 में। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 में। अगर कभी पूछ दे कि रैयतवारी बंदोबस्त किसने लागू किया तो सूत्र तो वही है, उत्तर टॉमस मुनरो ने लागू किया था। गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। लेकिन कौन गवर्नर जनरल था ये भी पूछ सकता है, तो कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग्स था उस समय, ठीक है। 1820 में बंदोबस्त लागू हुआ था, मद्रास के गवर्नर ने लागू किया था सबसे पहले। फिर लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 रहा। लॉर्ड एम हर्स्ट रहा 1823 से 1828। इसके समय क्या हुआ? प्रथम बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26। 1824 से 26 लॉर्ड एम हर्स्ट प्रथम बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26। भरतपुर का अधिग्रहण हुआ 1826 में। भरतपुर का अधिग्रहण हुआ 1826 में, इसी समय लॉर्ड एम हर्स्ट के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835। इसके समय सती प्रथा पर रोक लगाई इसने 1829 में। ठगी प्रथा का अंत किया 1830 में। 1833 का चार्टर अधिनियम भी आया इसी समय में। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव आया इसी समय में, विलियम बेंटिंग के समय में। शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा भी हुई विलियम बेंटिंग के समय में। मैसूर 1831 में। दुर्ग 1834 में। मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में क्या हो गया? विलय। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। मैसूर 1831, दुर्ग 1834, मध्य कछार 1834 कंपनी में क्या कंपनी साम्राज्य में विलय हो गए। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि चालू हुई, तो रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुई, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ तुम्हारा कौन सा गवर्नर जनरल आता है तुम्हारा? हाँ, इसी समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति हो गई और राजस्व आयुक्तों की यह हुई नियुक्त हुई, ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुई। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली और भ्रमणकारी न्यायालयों की स्थापना की थी उसको इसने समाप्त कर दिया और राजस्व आयुक्तों की नियुक्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। उसके बाद आता है लॉर्ड मेटकाफ 1835 से 1836। लॉर्ड मेटकाफ के समय क्या हुआ? 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां क्या हटा ली गई, इसलिए लॉर्ड मेटकाफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता भी कहते हैं, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 1836 से 1842 में। 1836 से 1842 प्रथम अफगान युद्ध हुआ इनके समय में। लॉर्ड ऑकलैंड के समय क्या हुआ? प्रथम युद्ध हुआ 1838 से 1842 तक चला, ठीक है। और रणजीत सिंह की मृत्यु भी इन्हीं समय हो गई थी 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय। फिर आते हैं लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 रहे, इनके समय सिंध का विलय हो गया। लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का विलय कर लिया 1843 में। ग्वालियर के साथ युद्ध किया 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने, ठीक है, ग्वालियर के साथ युद्ध किया 1843 में। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 के समय क्या हुआ? सिंध की विलय हो गई 1843 में और ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ 1843 में, ठीक है। फिर आता है लॉर्ड हर्डिंग प्रथम 1844 से 1848। लॉर्ड हर्डिंग प्रथम 1844 से 1848। इसी समय क्या हुआ? प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध हुआ 1846 में हुआ, ठीक है। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध हुआ इसी समय, ठीक है, 1846 में। एवं लाहौर की संधि हो गई 1846 में जब, ठीक है। तो उसके बाद सामाजिक सुधार एवं तथा बालिका हत्या तथा नरबली की प्रथा पर रोक भी इसने लगाया। लॉर्ड हर्डिंग प्रथम ने क्या किया? सामाजिक सुधार किए, जैसे बालिका हत्या है, नरबली की प्रथा पर इसने रोक लगाया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, ठीक है। तो इसके समय क्या हुआ? अब डलहौजी के समय भी बहुत काम हुए थे, ठीक है। इसने द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध हुआ 1848-49 में और पंजाब का कंपनी स्वराज में क्या कर लिया? विलय कर लिया 1849 में। रणजीत सिंह के 1839 में मृत्यु हो गई। उसी के बाद प्रथम युद्ध हुआ था इसके लॉर्ड हर्डिंग समय अंग्रेज और सिख युद्ध, ठीक है। तो इसमें लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। फिर लॉर्ड डलहौजी आ गए तो इसमें द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध हुआ 1848-49 तक चला और पंजाब का पूर्णतः क्या हो गया था? कंपनी में विलय हो गया 1849 में। फिर लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ? निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण कर लिया 1852 में। लॉर्ड डलहौजी ने निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण कर लिया 1852 में। फिर व्यापगत के सिद्धांत का शुभारंभ
हुआ। इसने लॉर्ड डलहौजी जी ने कौन सा सिद्धांत शुरू किया था? व्यापक सिद्धांत शुरू किया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत इसने सतारा 1848 में, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में, अवध 1856 में कंपनी साम्राज्य में क्या कर लिया था? विलय कर लिया था। इसकी हमने भी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? ठीक है, कि तारा, ठीक है, तारा शंभू के साथ उदयपुर के उदय के साथ बाग में कुछ हम ट्रिक देखी थी, तो वहाँ देख लेना, ठीक है, कि तारा शंभू के साथ, ठीक है, उदय के बाग में खेले थे, तभी झाड़ी से नाग आ गया, ठीक है, उसी से तुम्हारा ट्रिक याद रहती है। तारा मतलब सतारा हो गया 1848 में, फिर जैतपुर में संभलपुर हो गया 1849 में, उदय के बाग में खेल रही थी तो उदयपुर हो गया 1852 में, और झाड़ी से मतलब झांसी हो गया 1853 में, और नाग आ गया 1854 में, आ गया मतलब आपसे अवध हो गया 1856 में, कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया। उड़ का शिक्षा संबंधी डिस्पैच भी आया लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में, तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की इसने। फिर रेलवे माइन्यूट स्मरण पत्र 1853 में आया, लॉर्ड डलहौजी के समय में भी रेलवे माइन्यूट स्मरण पत्र 1853 में आया। 1853 में बम्बई एवं थाने के मध्य प्रथम रेल चली, इसी समय लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में बम्बई एवं थाने के मध्य प्रथम रेल चली, और दूसरी 1854 में चली कलकत्ता एवं रानीगंज के बाद। दूसरी भी पूछ सकता है क्योंकि दूसरी अब प्रथम खूब पूछा है। दूसरी रेल कब चली? 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार 40, ठीक है, टेलीग्राफ एवं डाक सुधार भी आया। 40,000 मील संबंधी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पेशेवर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार हुआ। 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता की कितनी लंबी लाइन थी? देखो 40,000 मील लंबी लाइन थी। इसके द्वारा टेलीग्राफ लाइन के द्वारा कलकत्ता को, बम्बई को, मद्रास को, पेशावर को आपस में क्या किया? जोड़ा गया, और 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। किसकी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय ही की गई थी, ठीक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में। पेशवा की पेंशन की समाप्त की 1853 में, तो पेशवा की पेंशन भी समाप्त हो गई 1853 में, और विधवा पुनर्विवाह भी 1856 में आया था, ठीक है। ये सब किया लॉर्ड डलहौजी ने काम, समझ गए। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक बहुत काम किया था जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने के लिए। फिर आगे आ जाता है तुम्हारा लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1857, ठीक है। 1856 से 1857 में क्या हुआ? 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ठीक है। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। और लॉर्ड कैनिंग के समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, वो हुई 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह हो जाता है। अब जब विद्रोह हो जाता है तो अब लॉर्ड गवर्नर जनरल को अब क्या कर दिया गया? वायसराय बना दिया गया। तो प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल यही लॉर्ड कैनिंग था, और प्रथम वायसराय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। ये फिर लॉर्ड कैनिंग रहा 1858 से फिर 62 तक भी रहा, ये आगे भी रहा, वायसराय के रूप में भी रहा ये। अब वायसराय शुरू होंगे, ठीक है, 1857 विद्रोह के बाद अब सीधे अब किसने? कंपनी का शासन नहीं रहा, अब सीधे ब्रिटिश यहाँ ने कंट्रोल कर लिया। किसने कर लिया? ब्रिटिश ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो ब्रिटिश ने अब वायसराय बनाना शुरू किया, ठीक है। तो वायसराय कौन था? पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और पूछे आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था 1856 से 1857। अब वायसराय रूप में लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 तक रहा। इसके समय फिर में क्या हुआ काम? 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश राज के हाथों में चला गया। तो किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति हुई थी? 1858 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी शासन की समाप्ति और शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश राज के हाथों में चला गया। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ 1859 में, कैनिंग के समय में ही श्वेत विद्रोह हुआ। यूरोपीय सेना के द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ 1859 में। नागरिक विधि संहिता आई 1859 में। भारतीय दंड संहिता आई 1860 में। फौजदारी विधि संहिता आई 1861 में। सबका निर्माण हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय। किसका? नागरिक विधि संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1860 में, फौजदारी विधि संहिता 1861 में। इनका सबका निर्माण हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। भारतीय शासन अधिनियम 1861 भी आया इसी समय। पुलिस विभाग का गठन हुआ 1861 में, इसी के समय, ठीक, लॉर्ड कैनिंग के समय, ये ध्यान रखना। अब वायसराय लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 में। इसके समय क्या हुआ? वहाबी आंदोलन हुआ, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय क्या हुआ? वहाबी आंदोलन। ये 1862 से 63 रहा, तो मतलब 1862-63 में ही वहाबी आंदोलन हुआ। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबाइलियों के दमन के लिए चलाया गया अम्बेला अभियान। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अम्बेला अभियान पूछ सकता है, मतलब
सोचेंगे कहाँ से क्वेश्चन आया, तो 1862 में ही अम्बेला अभियान चलाया। किसने? लॉर्ड एलिंग प्रथम ने अम्बेला अभियान चलाया। किस लिए था? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में काबाइलियों के दमन के लिए चलाया गया। ठीक है। फिर लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 रहा। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 रहा। इसके समय भूटान युद्ध हुआ 1865 में, और कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना भी इसी समय में। ठीक है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय 1864 से 69 रहा। भूटान युद्ध हुआ 1865 में, और कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई 1864-65 के, मतलब 64-65 में समझ लीजिए। यही इसी समय तुम्हारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हाईकोर्ट बना। ठीक है। 1869 पहले कभी कालक्रम है तो ध्यान रखना। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 रहा। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 रहा। इसने क्या किया? काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। तो लॉर्ड मेयो ने ही अजमेर में क्या किया था? तुम्हारा मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। किसको? भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए। और काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज की स्थापना की। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की यही लॉर्ड मेयो ने। ठीक है। लॉर्ड मेयो ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की। तो ये 1869 और 72 के बीच में ही हो गया। ठीक है। इसकी भी स्थापना। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। ठीक है। तो ये भी 1869 और 72 के बीच में ही हुआ। कृषि वाणिज्य विभाग की स्थापना। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली शुभारंभ हुआ 1871 में। 1871 में भारत की प्रथम जनगणना हुई। लॉर्ड मेयो के समय समझ लियो। 1871 में भारत की प्रथम जनगणना हुई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ भी हुआ, तो ये भी पूछेगा राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ किसके समय हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय 1869 और 72 के बीच में ही हुआ। ठीक है। लॉर्ड मेयो हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है क्या? लॉर्ड लॉर्ड नॉर्थब्रुक आ जाता है 1872 से 76। इसने क्या किया? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत की यात्रा हुई इसके समय में 1875 में। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई 1875 में नॉर्थब्रुक के समय। बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा ठोका गया इसी समय। ठीक है। पंजाब में कूगा आंदोलन हुआ, तो 1872-76 में ही पंजाब में कूगा आंदोलन हुआ। नॉर्थब्रुक के समय वायसराय। ठीक है। अब वायसराय लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। अब इसके समय क्या हुआ? 1876 से 80 रहा लॉर्ड लिटन वायसराय। इसके समय क्या हुआ? 1876 से 78 में भयंकर दुर्भिक्ष आए। क्या है? बहुत बड़े अकाल पड़े 1876 से 78 में, जिसमें मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्सों तथा पंजाब बुरी तरह से प्रभावित हुए। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति हुई 1878 में। इसी के लिटन के समय में ये 1876-78 में बहुत बड़े बड़े अकाल पड़े, दुर्भिक्ष पड़े, जिससे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुआ था। और इसीलिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति हुई 1878 में लिटन के समय में, लॉर्ड लिटन के समय में। फिर राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 पास हुआ। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 पास हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि धारण की। क्या की? अब कैसरे हिंद की उपाधि किसने धारण की? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में लिटन के समय में। इससे मतलब पूरा इसने प्रेस को तहस नहस कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किस समय में आया? लॉर्ड लिटन के समय में। आर्म्स एक्ट आया 1878 में। ठीक। आर्म्स एक्ट भी आ गया लॉर्ड लिटन के समय में ही। द्वितीय अफगान युद्ध हुआ 1878 और 80 के बीच, लॉर्ड लिटन के समय में ही। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच, क्योंकि 80 तक ही रहा था, 76 तक। फिर आ जाता है लॉर्ड रिपन आ जाता है 1880 से 1848 आया। ठीक है। रिपन ने क्या किया? अफगान से संधि की 1881 में। ठीक है। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? 1880-84 तक रहा इसने। 1881 में अफगान के साथ संधि की और मैसूर के शासक को गद्दी वापस कर दी 1881 में इसने। ठीक है। मैसूर के शासक को गद्दी वापस कर दी और श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया 1881 में। तो प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 में आया था लॉर्ड रिपन के समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्त की इसने, थोड़ा मतलब प्रेस को रिलैक्स किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के उसने समाप्त किया और वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किया। लॉर्ड लिपन ने क्या किया? वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किया। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव लाया 1882 में। क्या लाया? स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव लाया 1882 में। तो स्थानीय स्वशासन कब शुरू हुआ था? यही लॉर्ड लिपन को ही कहते हैं जनक स्थानीय स्वशासन का। ठीक है। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई 1882 में। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई तुम्हारा 1882 में ही। और इल्बर्ट बिल विवाद हुआ 1883 और 84 में। इल्बर्ट बिल विवाद भी शुरू हुआ 1883 और 84 में। ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में ही।
फिर लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888, इसने क्या किया, लॉर्ड डफरिन वायसराय 1884 1888, इसने क्या किया, तृतीय बर्मा युद्ध हुआ 1885-86 में, इसी समय में, ठीक, तृतीय बर्मा युद्ध 1885-86 में, इसी समय में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई इसी समय में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के समय में हुई, ठीक है। फिर आता है लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 में, लॉर्ड लैंसडाउन आया 1888 से 1894, इसने क्या किया, कारखाना अधिनियम लाया 1891 में, ठीक है, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में। सिविल सेवा का इंपीरियल प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण हुआ, सिविल सेवाओं का इंपीरियल प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में आया। और भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण है तो डूरंड आयोग आया 1893 में। पूछता है, कालक्रम पूछता था, डूरंड आयोग कब था, 1893 में आया था। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण है तो, ठीक है, डूरंड आयोग आया 1893 में, किसके समय, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही आया था, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा गवर्नर जनरल, वायसराय आ जाता है लॉर्ड एलिगन द्वितीय, लॉर्ड एलिगन द्वितीय आता है 1894 से 1899 में। इसके समय क्या हुआ, चित्राल विद्रोह हुआ, लॉर्ड एलिगन द्वितीय के समय चित्राल विद्रोह हुआ 1894 और 1899 तक रहा हुआ है। पूना में प्लेग का प्रकोप हुआ, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की, किसके समय, लॉर्ड एलिगन द्वितीय के समय 1894 में 99 में। फिर आता है लॉर्ड कर्जन, ठीक है, इस बहुत काम किया इसने, 1899 से 1905 तक रहा लॉर्ड कर्जन। इसने क्या किया, पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया 1902 में। तो पुलिस आयोग का गठन किया 1902 में किसने, लॉर्ड कर्जन ने, किसकी अध्यक्षता में, एंड्रयू फ्रेजर के लिए, ठीक है, पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई 1902 में, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कर्जन ने ही विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की 1902 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित हुआ 1904 में, कर्जन ने पारित करवाया। उद्योग और वाणिज्य विभाग की स्थापना की लॉर्ड कर्जन ने, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की लॉर्ड कर्जन ने। और कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899 लेकर आया ये। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लेकर आया लॉर्ड कर्जन, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 भी लेकर आया ये, ठीक है। बंगाल का विभाजन भी किया 1905 में इसने। और कृषि बैंक की भी स्थापना की लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, कृषि बैंक की स्थापना की। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई सबसे पहला, ठीक है, पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना करवाई कर्जन ने। रेलवे बोर्ड की भी स्थापना की 1905 में कर्जन ने, ठीक है। कर्जन किचनर विवाद भी हुआ इसके समय में, ठीक है। तिब्बत में यंग हसबैंड मिशन चला 1904 में चलाया, ठीक है, तिब्बत में यंग हसबैंड मिशन 1904 में चलाया, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय आता है 1905 से 1910 रहता है। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है 1905 से 1910 इसने क्या किया, भंग विरोधी आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया इसने, ठीक है। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन करवा दिया फुट डालवा के लॉर्ड मिंटो ने। आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने आगा खां का सपोर्ट किया था मुस्लिम लीग की स्थापना करने में 1906 में, ठीक है, ये लॉर्ड मिंटो के समय में हुई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आया 1910 से 1916, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आया वायसराय 1910 से 1916। इसने क्या किया, 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों की तरह, ठीक है, 1911 में। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, ये इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना हुई 1915 में, तो मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की 1915 में, किसके समय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही, ठीक है। फिर सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आया 1916 से 1921, इसके समय क्या हुआ, तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। पूछता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहा। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, इसी समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन। और क्या हुआ इसके समय, कुछ हुआ था, हाँ, और भी हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय भी बहुत काम हुए। देखो, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में गांधी जी ने। कहाँ की, साबरमती आश्रम की स्थापना की, कहाँ, 1916 में, ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में। खेड़ा सत्याग्रह चलाया 1918 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में खेड़ा सत्याग्रह चला 1918 में। अहमदाबाद में सत्याग्रह चला 1918 में, ठीक है। तो ये सब उसकी समय, चेम्सफोर्ड के समय हुई। मांटेग्यू की घोषणा हुई 1917 में, मांटेग्यू की घोषणा हुई 1917 में। तो अब देखो तुम्हारा यही था
गांधी जी वापस आ गए थे ना 1915 में, जनवरी 1915 में आ गए थे गांधी जी। तो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में। खेड़ा का सत्याग्रह आंदोलन हुआ 1918 में। अहमदाबाद में सत्याग्रह चलाया 1918 में। मांटेग्यू की घोषणा हुई 1917 में। सब चेम्सफोर्ड के समय हो रहा, ठीक है। वो चेम्सफोर्ड कहाँ तक कब तक रहा था तुम्हारा? चेम्सफोर्ड तुम्हारा रहा था, देखो 1916 से 1921 तक रहा था ना चेम्सफोर्ड। तो उसी समय सब घटना हो रही है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1916 में लखनऊ में, ठीक है। बेसेंट और तिलक ने अलग अलग होम लीग शुरू की थी, और उसके बाद ये महात्मा गांधी भी आ गए थे, तो उन्होंने ये सब काम किया। फिर मांटेग्यू की घोषणा हुई 1917 में। भारत सरकार अधिनियम आया 1919 आया इसी समय में। रोलेट एक्ट इसने 1919 में पास किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 इसी के समय हुआ, चेम्सफोर्ड के समय। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया इसी समय, चेम्सफोर्ड के समय असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1916 में, तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति हुई 1917 में। तो सैडलर कमीशन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आया था। सैडलर कमीशन भी नियुक्त हुई 1917 में इसी समय, चेम्सफोर्ड के समय में। बंगाल बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुई। गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे एसपी सिन्हा। बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्त हुए। इनका गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे ये, ठीक है। फिर आ जाता है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। अब लॉर्ड रीडिंग आ जाता है 1921 से 26 के समय क्या हुआ? चौरी चौरा की घटना हुई, क्योंकि असहयोग आंदोलन चल रहा था ना। इसमें असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, ठीक है। तो वही असहयोग आंदोलन के ही एक रूप में ये चौरी चौरा घटना हुई 5 अप्रैल 1922 को, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के समय में केरल में मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। केरल में मोपला विद्रोह हुआ 1921 में रीडिंग के समय। और 1910 में प्रेस एक्ट एवं 1919 के रोलेट एक्ट की वापसी हो गई। इसके समय लॉर्ड रीडिंग ने इसको वापस कर लिया। 1910 के जो प्रेस एक्ट था और 1919 का जो रोलेट एक्ट था वो ख़त्म कर दिया इसने। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्त की इसने। फौजदारी कानून में संशोधन अधिनियम लाया ये, और कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्त की इसने। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए इसके समय में, लॉर्ड रीडिंग के समय में, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती हुई 1925 में, लॉर्ड रीडिंग के समय में ही, ठीक। काकोरी ट्रेन डकैती हुई 1925 में। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई 1926 में, इसी समय स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई 1926 में। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, ठीक है। इसी समय में लॉर्ड रीडिंग समय में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। और 1923 में ICS की परीक्षा क्रमशः दिल्ली एवं लंदन में कराने का निर्णय लिया इसने। 1923 में ICS की जो परीक्षा है वो दिल्ली एवं लंदन में कराने का निर्णय लिया इसने। अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट लाए रीडिंग, ठीक है। दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना की इसने। कितना काम लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ वायसराय। वायसराय लॉर्ड इरविन आ जाता है 1926 से 1931। तो इसके समय क्या हुई? साइमन कमीशन की भारत यात्रा हुई 1928 में, ठीक है। तो साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 में, और भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 में आई, ठीक है। तो भारतीयों द्वारा इसका खुला विरोध किया गया, ठीक है। सब लोगों ने इसका खूब विरोध किया, क्योंकि इसमें सारे जो इसमें जो थे 7 लोग थे वाइट लोग थे, मतलब अंग्रेज ही थे, कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका साइमन कमीशन का विरोध हुआ 1928 में। लॉर्ड इरविन के समय में आया था, ठीक है। 1928 में मुंबई पहुंचा था, ठीक है। भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया, तीव्र लॉर्ड इरविन के समय। उसके बाद और क्या होता है इसके समय? लॉर्ड इरविन के समय भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ 1928 में। इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया, यही लॉर्ड इरविन के समय हुआ, ठीक है। और देशी रियासतों के संबंध में हर्टोग बटलर समिति की नियुक्ति हुई 1927 में। देशी रियासतों के संबंध में हर्टोग बटलर समिति। तो हर्टोग बटलर समिति का अगर संबंध पूछे तो वो देशी रियासतों के संबंध में था, हर्टोग बटलर समिति 1927 है, ठीक है। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट हुआ, ठीक है। तो लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक की सैंडर्स की हत्या की, क्योंकि ये तुम्हारा लाठीचार्ज में शामिल था लाला बाल गंगाधर तिलक के, इस, ठीक है, लाला लाजपत राय के ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, हमारे भगत सिंह ने में इसकी हत्या कर दी सैंडर्स की, ठीक है। और दिल्ली में विधानसभा कक्ष में बम विस्फोट किया 1929 में भगत सिंह ने ही, ठीक है। और लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु हो गई 1929 में ही, ठीक है। दिल्ली एवं ट्रेन में बम विस्फोट हुआ 1929 में। तो लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या हुई इसी समय में, ठीक है। और लॉर्ड इरविन के समय में इरविन ही चल रहा ना इसमें, ठीक है। हमारा कौन कौन चल रहा है? वायसराय चल रहा है लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक रहा, तो वही लॉर्ड इरविन चल रहा। तो इसी समय क्या हुआ हमारा?
ठीक है। ये देशी रियासतों के संबंध में हर्टोग बटल समिति आई, ठीक है, 1927 में नियुक्त हुई थी ये लॉर्ड इरविन के समय में। और लॉर्ड इरविन के समय में लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या हुई, भगत सिंह थे इसमें, ठीक है तुम्हारा। और दिल्ली विधानसभा में कच्छ में बम विस्फोट किया था 1829 में, 1929 में 1829 निकला तो उसको ध्यान रखना 1929 में, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु हुई 1929 में, ठीक है। दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना हुई 1929 में, ये सब काम हुए। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित हुआ कब? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ, ठीक है, 1929 में। तो उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया मार्च 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू हुआ मार्च 1930 में। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा हुई 1929 में। पूछता है कालक्रम में दीपावली घोषणा कब हुई थी? 1929 में। किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार हुआ 1930 में। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। अब आते हैं लॉर्ड विलिंगडन आते हैं 1931 से 1936। इनके समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। सम्मेलन असफल रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा प्रारंभ हुआ 1933 में। तो सांप्रदायिक घोषणा पत्र आया 1932 में लॉर्ड विलिंगडन के समय। इसके विरुद्ध में पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया की गई थी, ठीक है। फिर यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन भी किया गया। ये सामुदायिक घोषणा पत्र जो 1932 में आया था, यरवदा जेल में गांधी जी ने क्या किया? आमरण अनशन किया। उन्होंने पुनः समझौता 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ा था। अभी अम्बेडकर के साथ पुनः समझौता हुआ था 1932 में, ठीक है, तब उन्होंने अपना अनशन तोड़ा था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, इसी समय तुम्हारा लॉर्ड विलिंगडन के समय, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई 1936 में। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई 1934 में, इसी के समय। किसके समय? विलिंगडन के समय, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई 1936 में। और जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की 1934 में स्थापना की थी। किसने? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने। बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया 1935 में। बर्मा भारत से क्या कर दिया गया? पृथक किया गया 1935 में। तो बर्मा भी भारत से पृथक कर दिया गया 1935 में। फिर आता है लॉर्ड लिन लिथागो 1936 से 1944। लॉर्ड लिन लिथागो 1936 से 1944 का प्रथम आम चुनाव हुआ 1936-37 में, ठीक है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत आया, ठीक है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, ठीक है। प्रथम आम चुनाव हुआ 1936-37 में, कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्यागपत्र 1939 में दे दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है। उसमें इन सबकी मर्जी के बगैर, भारत की मर्जी के बगैर उसको युद्ध में शामिल कर लिया था, इसलिए कांग्रेसी सरकारों द्वारा 1939 में त्यागपत्र दे दिया गया था, सरकार जहाँ भी सरकार बनाई थी। और कांग्रेस के 91वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन हुआ, ठीक है, 1938 में, ठीक है, 1938 में ये हुआ। उसके बाद इसके समय में और क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्याग पत्र हो गया 1939 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना की 1939 में। इन्होंने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ 1940 में। इसने लीग और इस समय लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग की। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित हुआ 1940 में। वायसराय ने क्या लाया? अगस्त प्रस्ताव लाया 1940 में। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। फिर विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने 1940 में। और फिर सुभाष चंद्र बोस का प्रथम भारत से पलायन हो गया 1941 में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की उन्होंने, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस भारत से कब चले गए? 1941 में। आज़ाद हिंद फौज की क्या की? स्थापना की। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ, ठीक है। देखो ये पहले तुम्हारा फिर आया था, क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव जब फेल हो गया था 1940 वाला, तब आया था क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ। मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा, ठीक है। और कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया, पारित हो गया, ठीक है। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया तुम्हारा? प्रारंभ हो गया, ठीक है। और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। सभी प्रमुख कांग्रेसी ने क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिए गए। मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन 1944 में अंग्रेजों को बांटो एवं वापस जाओ का नारा दिया। मुस्लिम लीग ने भी अपने कराची अधिवेशन 1944 में अंग्रेजों को बांटो और वापस जाओ का नारा दिया। सब किसके समय हो रहा था तुम्हारा? ये तुम्हारा जो गवर्नर जनरल था कौन? वायसराय कौन था तुम्हारा? लॉर्ड लिन लिथागो
36 से 44 तक ये रहा। तो इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। भारत करो करो ठीक है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, ये तो सारे काम उसी समय हुए। लॉर्ड वेवल आए 1944 से 47। अब कौन आ गया वैसा? लॉर्ड वेवल आए 1944 से 47। इसने क्या किया? सी राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया 1944 में। वेवल के समय में सी राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया 1944 में। मतलब फार्मूला दिया था 1944 में CR फार्मूला, क्योंकि कि भारत पाकिस्तान बटे नहीं, एक ही रहे। ठीक है, इसलिए दिया था। और गांधी जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना की वार्ता असफल होगी 1944 में। गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना से भी वार्ता की, लेकिन जिन्ना मारे नहीं, कहा हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे, तो ये भी असफल हो गया। वेवल योजना एवं शिमला सम्मेलन हुआ 1942 में। वेवल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, समाप्त हो गया 1945 में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ 1946 में। कांग्रेस ने मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। ध्यान रखना, 16 अगस्त 1946 को बहुत बड़े बड़े दंगे हुए थे। ठीक है, तो लॉर्ड वेवल के समय में ही हुआ है। ठीक है, संविधान के सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना हुई सितंबर 1946 में। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। किसके समय ही? वायसराय वेवल, लॉर्ड वेवल के समय में। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि हम भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। कौन से? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने। फिर आखिरी वायसराय आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 रहे। 3 जून की योजना लेकर आए थे ये, इन्होंने घोषणा की लॉर्ड माउंटबेटन ने। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित करवाया लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत में बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन किया। ठीक है, और डुरंड आयोग देखो, भारत और पाकिस्तान के लिए वो 1893 में आया था। तो ये अब और रेड क्लिफ आयोग आ रहा है 1947 और 48 के मध्य में। ठीक है, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन हो गया। पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना हुई। पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना हुई। अब ये बच्चा पैदा हो गया पाकिस्तान नाम का। ठीक है, 1948 में 47 में ना। तो ये बहुत छोटा है भारत से, उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसका एक चूजा भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। ये सारे हमारे गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ लिए, जो हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम देखेंगे अब क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर है आधुनिक, और ये हो गया लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये हमारा हो गया, हमने सब कुछ पढ़ लिया इसमें जितने भी थे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।